सभी श्रद्धालुओं का भक्ति आभा चैनल पर स्वागत है। आज के बदलते परिवेश में हमारे मन की शांति कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। हर व्यक्ति के मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है। मन की योजनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति हर दिन भाग रहा है। एक लक्ष्य पूरा होता नहीं कि दूसरा मिल जाता है। मन के इस खेल में व्यक्ति के अंदर की शांति खत्म हो गई है। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि मन के इस खेल को कैसे रोका जाए। मनुष्य का मन ये संसार का सबसे शक्तिशाली पर सबसे चंचल तत्व है। ये वही मन है जो इंसान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और यही मन यदि नियंत्रण में ना हो तो उसे भटकाव की गहराइयों में गिरा देता है। आज का युग आकांक्षाओं का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो समाज में स्थापित हो, उसे मान मिले, सम्मान मिले, पहचान मिले। ये चाहना गलत नहीं है, पर जब ये चाह लालसा बन जाती है तब यही मनुष्य को बेचैन कर देती है। मन की प्रवृत्ति हमेशा विस्तार की होती है। वो कभी सीमाओं में नहीं रहना चाहता। यदि उसे एक सफलता मिलती है तो वो दूसरी की ओर दौड़ता है। यदि उसे समाज में सम्मान मिलता है तो वो और अधिक प्रतिष्ठा चाहता है। यदि उसे शांति मिलती है तो वो स्थायी आनंद की तलाश करने लगता है। ये मन की स्वाभाविक प्रकृति है, पर समस्या तब शुरू होती है जब ये विस्तार असंयमित हो जाता है, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, जब उसे ये लगने लगता है कि मैं जितना अधिक प्राप्त करूंगा उतना अधिक शांति पाऊंगा। परंतु सच्चाई ये है, जितना अधिक हम पाते हैं उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। समाज में स्थापित होना ये हर व्यक्ति की गहरी आकांक्षा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो दूसरों के बीच रहकर ही स्वयं को समझता है। परंतु जब यह आकांक्षा आत्मसम्मान से आगे बढ़कर अहंकार का रूप ले लेती है, तब विनाश का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इस एक वाक्य में संपूर्ण जीवन का सत्य छिपा है। जब हम समाज में अपनी पहचान कर्म के आधार पर बनाते हैं तब वो स्थायी होती है, पर जब हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए बनाते हैं तब वो केवल भ्रम होती है। आज का मनुष्य बाहरी प्रशंसा के पीछे इतना भाग रहा है कि उसने स्वयं के भीतर की शांति खो दी है। वो ये भूल गया है कि सच्ची स्थापना समाज में नहीं, स्वयं के भीतर होती है। जब मन भीतर स्थिर होता है तब संसार की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। भटकता मन किसी तूफान की तरह है। वो कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत के पछतावे में डूब जाता है, और यही भटकाव हमारे जीवन की सारी शांति छीन लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। ये विजय तलवार या शब्दों से नहीं, साक्षी भाव से प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को केवल देखते हैं, बिना उसे लड़ते हुए, बिना उसे रोकते हुए, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ये वही स्थिति है जिसे भगवान शिव ध्यान कहते हैं। शिव का अर्थ है शांत चैतन्य। जब भीतर की चंचलता रुकती है तब भीतर शिव ही प्रकट होते हैं, और वही हमारे भीतर का दिव्य मार्गदर्शक बन जाते हैं। हर धर्म, हर ग्रंथ हमें एक ही संदेश देता है, अपने भीतर झांको, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, भीतर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही मुझे प्राप्त करता है। भगवान राम ने दिखाया कि संयम ही सच्चा बल है। भगवान बुद्ध ने दिखाया कि जागरूकता ही मुक्ति है। भगवान शिव ने दिखाया कि मौन ही परम ध्यान है। इन सब के मार्ग एक ही ओर ले जाते हैं, भीतर की स्थिरता की ओर। जब मनुष्य बाहरी इच्छाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति को पहचानता है
तब उसे समाज में स्थापित होने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब समाज स्वयं उसके चरणों में आकर झुकता है। भगवान का मार्ग केवल ध्यान या भक्ति तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है। शांति स्थापित करने के लिए हमें कुछ सरल पर गहरे अभ्यास अपनाने होंगे। 1. हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठें, बिना किसी विचार के। मौन ही मन को उसकी गहराई में ले जाता है। 2. जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। प्रतिरोध मन में अशांति लाता है, स्वीकृति शांति। 3. दूसरों से तुलना करना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। 4. जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करें। कृतज्ञ मन में कभी तूफान नहीं उठते। 5. नाम स्मरण केवल शब्द नहीं, वो ऊर्जा है। जब ओम नमः शिवाय या श्री कृष्ण का जाप होता है तब मन का कंपन शांत होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि समर्पण है। जब हम अपनी योजनाएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तब जीवन से संघर्ष मिट जाता है। फिर मनुष्य ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, बल्कि ये समझता है मुझसे कराया जा रहा है, और यही समझ मुक्ति का द्वार है। भगवान के प्रति समर्पण कोई हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब मन भगवान को समर्पित होता है तब उसमें द्वंद्व नहीं रहता। वो शांत, निर्मल और प्रकाशमय हो जाता है। शांति बाहर नहीं मिलती, न पद में, न प्रसिद्धि में, न धन में। शांति केवल तब मिलती है जब मन का प्रवाह भीतर की ओर मुड़ता है। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, बुद्धि, भावना, विवेक और आत्मा, परंतु जब वो इनका उपयोग बाहरी संसार में करता है तब वो भटकता है, और जब वही ऊर्जा भीतर की खोज में लगाता है तब वो भगवान से मिलन की ओर बढ़ता है। तो यदि मन भटकता है तो उसे रोकिए नहीं, बस देखिए। यदि मन लालसा में फंसता है तो उसे दोष मत दीजिए, बस पहचानिए, क्योंकि जब पहचान गहरी होती है तब मन स्वयं शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब वहीं से शांति का सागर फूटता है, वहीं से भगवान का साक्षात्कार होता है, वहीं से जीवन में सच्ची स्थापना होती है, समाज में नहीं, स्वयं के भीतर।